ट्रेड यूनियन ने सपोर्ट दिया भाई, सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने, मुझे लगता है उनका लीडरशिप है, देन दैट लीडरशिप विल डिसाइड, शुड डिसाइड इन सपोर्ट ऑफ द फार्मर्स एंड सेंट्रल ट्रेड यूनियंस, सेंट्रल फार्मर्स fronts and central trade unions should sit together and then come out with a future. मेनली फार्मर्स के इश्यूज़ के ऊपर एमएसपी है, पावर बिल जो है वो तो सभी लोगों के प्राइवेटाइजेशन जो होगा तो सभी किसान, मजदूर, कर्मचारी सबको ही इफ़ेक्ट करेगा। इसी तरह से जो पोल्यूशन वाला है वो भी सबको ही इफ़ेक्ट करता है, लेकिन एग्रीकल्चर उसमें ज़्यादा उसका 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 5 साल की सज़ा का प्रावधान है। सो इसलिए अभी हमारा ये है कि अभी तक कुछ ऐसा नहीं है, लेकिन अभी पहले तो किसान संगठनों का यूनिटी बनना ही बहुत मुश्किल है या हो पाया है, ये अभी भी बहुत बीच में है इसका। किसान संगठनों का यूनिटी के साथ तो जब पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी सपोर्ट में आते हैं, आ जाएंगे तो फिर देखेंगे इसको ब्रॉडर चार्टर। और क्या उनकी तरफ से कुछ ऐसी डिमांड आई है कि अगर आप अपने चार्टर डिमांड में अगर लेबर कोड को भी शामिल कर लें तो वो लोग भी आ जाएंगे? नहीं, ऐसा तो ब्रॉडर होगा नहीं आया। आप लोगों ने कोई प्रपोजल दिया है? हमारी तरफ से तो यार हम अपने ही संघर्ष में बहुत उलझे हुए हैं, बल्कि इसको अभी हमें लगता है कि हम उस स्टेज में हैं जिस स्टेज में अभी हमारे अपने संगठनात्मक और जो हमारे अपने प्रोग्रामेटिक चीज़ें उसको ही कंसोलिडेट करने में लगे हुए हैं। तो इसलिए इसमें भी बहुत इस तरह के संगठन हैं जिनके जो एकदम नए आए हैं। अभी दिल्ली में आके तो हमने कंसोलिडेट किया है भारत। कितने संगठन किसानों के आए हैं आपके? इसमें टोटल जो मंच मोर्चे थे उसका अगर हम बुला लें तो 475 से ज़्यादा। 475 से। तो ये ब्रॉडर कैसे होगा? जैसे अगर मान लीजिए आप ये कह रहे हैं कि हम लंबा आंदोलन करेंगे, जब तक मजदूरों का एक बहुत बड़ा तबका नहीं आता है तो कैसे होगा? ये जो खेती करने वाले लोग हैं, मालिक हैं या कॉन्ट्रैक्ट फार्म, वो ठेका मतलब कि ज़मीन रेंट पे लेके करते हैं, अभी मेनली डिमांड्स ही उनका है। इसमें एग्रीकल्चर वर्कर्स का तो जो लैंडलेस फार्मर्स हैं उनका डिमांड तो है, क्योंकि वो तो मंडी से जुड़े हुए हैं और उनको एमएसपी भी चाहिए। लेकिन अभी एग्रीकल्चर जो वो आने वाले दिन में हम देखेंगे दैट विल बी डिफरेंट फॉर्म ऑफ से फ्रंट एंड डिफरेंट डिमांड्स मोर से ऑफ मोर पीपल ऑफ फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर वर्कर्स विल बी देयर। कहा जा रहा है कि अभी जो दलित कम्युनिटी जो कि मजदूरी करती है खेतों में, और वो अभी लॉकडाउन के दौरान वो जब उन्होंने वेजेज बढ़ाने की बात की तो जाट जो वो थे, किसान थे, उन्होंने उनका बहिष्कार कर दिया था। बहुत कम। तो क्या उनका सपोर्ट मिल रहा है? उस कॉन्ट्रडिक्शन को कैसे देख कर? नहीं, वो कॉन्ट्रडिक्शन ऐसे नहीं है, वो डिफरेंट 2 क्लासेस हैं। एक लैंडलेस हैं, वर्कर्स हैं, दूसरे लैंड ओनिंग फार्मर्स हैं, फिर कुछ कास्ट कन्फ्लिक्ट्स भी हैं, डिफरेंट कास्ट से हैं। इसलिए उनका यूनिटी तो बनना चाहिए। किसान संगठन कोशिश भी करते हैं, मजदूर संगठन भी कोशिश करते हैं, लेकिन यूनिटी जब कॉमन डिमांड्स होगा, कॉमन इश्यूज होगा, कॉमन एक ओरिएंटेशन होगा, कॉमन उसका निशाना होगा, तभी यूनिटी बन पाएगा। उसके लिए जैसे मान लीजिए प्राइवेटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, प्राइवेटाइजेशन ऑफ अदर थिंग, जो पॉलिसी लेवल के इशू हैं उनमें वो एक साथ हो जाते हैं, लेकिन अगर फार्मर्स के अपने इशू हैं उसमें दलित या वर्कर्स क्यों आएंगे उसमें? तो देयर लाइज द एक्चुअल प्रॉब्लम इट इज। मालिक किसान है और जो ज़मीन रेंट पे लेके खेती करते हैं वो सारे लोग हैं इसमें, एंड दे आर डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर। तो मेनली इसके बेनिफिट्स जो हैं ज़्यादा तो उसी को होंगे जो ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, जो धनी किसान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे के इश्यूज नहीं हैं इसमें। ये जो क्रिटिसिज्म है फालतू क्रिटिसिज्म है। फार्मिंग कम्युनिटी जो है, इट्स ए कम्युनिटी नाउ विच इज़ बीइंग एक्सप्लॉइटेड एंड अप्रेस्ड बाय द बिग कैपिटलिस्ट एंड द कॉरपोरेट हाउसेज। मेन एस्पेक्ट अब वो हो गया है उसका। इस मोर्चे में कुछ किसान संगठन हैं जो जाति के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं, सभी नहीं करते, लेकिन दे आर फॉर द एलियनेशन ऑफ द कास्ट, दे आर अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड अप्रेस्ड बेस्ड ऑन द कास्टिज्म, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट। और देखिए, ये वेज वाला जो इशू है ये बहुत छोटा इशू है। वहाँ वेज लेबरर जो हैं पंजाब में बहुत कम है। We have to think on the issues which are of higher level and higher level of unity, higher level of opponent also will be there. Say we can discuss at length. This is not the subject of this protest.